सभी को नमस्कार भाई। मनदीप गोदारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है भाई, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाकर के मनदीप गोदारा सर के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है भाई, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और टेलीग्राम का चैनल भी इसी नाम से है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई, जैसा कि मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे भाई या बहनें या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीटेट, रीट, यूपी टेट, एसटेट, कोई भी स्टेट टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैंने ये कहा था कि इन टेट एग्जामिनेशन के अंदर जो साइंस की पेडागोजी आती है, यानी कि विज्ञान शिक्षा शास्त्र जो है, इसके लिए मैं कंप्लीट वीडियोस जो है, कंप्लीट पूरा का पूरा ये जो कोर्स है साइंस पेडागोजी का, ये कंप्लीट कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। ये मैंने कहा था मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में, और उसी बात पर मैं कायम हूँ। और आज आप लोगों के सामने साइंस पेडागोजी के अंदर जो साइंस के टीचिंग मेथड है, साइंस के जो टीचिंग मेथड है उनकी क्लास लेकर के आया हूँ। टीचिंग मेथड आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे साइंस के टीचिंग मेथड्स की, और साइंस के अंदर जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं सबकी क्लास हम लोग रखेंगे। ठीक है, हम लोग रूटीन वाइज क्लास चलेगी, हमारी डेली क्लास होगी, जिसके अंदर हम लोग साइंस के टीचिंग मेथड भी पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी आपके टेट के एग्जामिनेशन है, कोई भी एग्ज़ाम हो, उनसे रिलेटेड सारे के सारे जो एग्जामिनेशन में प्रश्न आए हुए हैं, PYQs, वो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज हम जो बात करने वाले हैं, तो दो टीचिंग मेथड की बात करने वाले हैं। एक है आगमन विधि और दूसरा है निगमन विधि। आज हम दो विधियों की बात करेंगे, एक आगमन विधि और दूसरा हम बात करेंगे आज निगमन विधि की। यानी कि दो टीचिंग मेथड है, दो शिक्षण विधियां हैं जो साइंस की है, विज्ञान की है। किसी भी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां लगभग बराबर होती है। साइंस में कुछ एक विधियां अलग होती है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने आपको कहा कि कंप्लीट कोर्स है, इसका मतलब सारी विधियाँ मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा, सारे के सारे टीचिंग मेथड हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आगमन विधि और निगमन विधि, इंग्लिश में इनको बोलते हैं भाई इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। ठीक है जी, इंग्लिश में इनको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड और दूसरा हम लोग बोलते हैं इसको डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड का मतलब है आगमन विधि और इसका मतलब है जी निगमन विधि। सबसे पहले हम समझेंगे आगमन विधि और निगमन विधि है क्या, उसके बाद समझेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक एक करके बिल्कुल प्यार से और बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को उठाएंगे। और कंप्लीट जितना भी आपका कोई भी टेट का एग्जाम दे लेना, आपका यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। शिक्षण विधियाँ, कंप्लीट शिक्षण विधियाँ करवाऊंगा। ठीक है, पूरा का पूरा पेडागोजी का कोर्स है, इसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे भाई। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करना और शेयर करना सभी बच्चों तक। और चैनल है भाई अपना यूट्यूब पर मनदीप गोदारा सर के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पर भी चैनल है और इसके यूट्यूब पर भी चैनल है, दोनों पे ऊपर सेम ही नाम से चैनल है। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आगमन विधि और निगमन विधि। सबसे पहले बात करते हैं हम इनके जनक कौन है। सबसे पहला ही हमारा प्रश्न ये उठता है कि आगमन विधि और निगमन विधि के जनक कौन है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, दोनों के जनक सेम है, अरस्तु। ठीक है, दोनों के जनक जो है वो अरस्तु है, दोनों के फादर जो है वो क्या है, अरस्तु है। एरिस्टोटल इंग्लिश में बोलते हैं सर इनको। दोनों के फादर जो है वो अरस्तु है, एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल ने ही हमें दोनों विधियों के बारे में बताया था। लेकिन दोनों विधियां जो है, आगमन विधि इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड निगमन विधि, दोनों ही विधियां जो है ये अपने आप में बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। एक कंपैरिजन के साथ अगर हम इनको समझना चाहें तो हम इनको बड़ी आसानी से समझते हैं। बिल्कुल एक एक चीज़, एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे, कंपैरिजन के साथ समझते हैं, कोशिश करते हैं। एक छोटी सी कोशिश है भाई, ठीक है। अच्छे लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। और अगर फिर भी आपका कोई और सजेशन है तो आप सभी से छोटा हूँ, आपका सजेशन मुझे हमेशा तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। आप कोई भी सजेशन अपना देना चाहें तो फेसबुक पर पेज है मनदीप गोदारा सर के नाम से, वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर भी, इंस्टाग्राम पर भी है आईडी। ठीक है, मनदीप गोदारा ऑफिशियल के नाम से, वहाँ आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आगमन विधि की, तो आगमन विधि क्या है, ये आगमन विधि का मतलब क्या है। आगमन विधि, देखिए आगमन का मतलब है आना। ठीक है, ये आने की बात कर रही है। आने का मतलब क्या है, ये हमें कॉम्प्लेक्स टू सिंपल लेकर के जाती है। समझने का मतलब क्या है, ये हमें विशिष्ट से सामान्य की ओर लेकर के जाती है। ये हमें विशिष्ट से सामान्य की ओर लेकर के जाती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर लेकर के जाती है।
लेकिन अगर हम डिडक्टिव मेथड की बात करें, निगमन विधि की बात करें, तो ये हमें सामान्य से विशिष्ट की ओर लेकर जाती है। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, ये हमें सामान्य से विशिष्ट की ओर लेकर जाती है। अब इनका मतलब क्या है सर? देखिए समझते हैं। मान लीजिए आप बच्चे को कोई भी चीज़ समझानी है, तो आगमन विधि में आप क्या करेंगे? आगमन विधि में आप सबसे पहले बच्चे को रिजल्ट बताएंगे। रिजल्ट के बाद सबसे पहले हम इसमें बच्चे को रिजल्ट बताते हैं, परिणाम बताते हैं, ठीक है, कि रिजल्ट क्या है किसी चीज़ का, और उसके बाद उसके ऊपर बच्चा क्या करता है? प्रयोग करता है। उसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और इस तरह से ये जो आगमन विधि है ये काम करती है। और फिर बच्चे को सिंपल चीज़ों का पता चलता है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स चीज़ें बच्चों को बताई जाती है, और उसके बाद बच्चे को सिंपल चीज़ों के बारे में पता चलता है। लेकिन निगमन विधि में ऐसा नहीं है। निगमन विधि में उल्टा है। आप बच्चे को एग्जाम्पल नहीं देंगे। यहाँ पर क्या करेगा बच्चा? एग्जाम्पल, उदाहरण से समझेगा। किसी भी चीज़ का आप उसको एग्जाम्पल देंगे, किसी भी चीज़ का आप उसको उदाहरण देंगे, और उससे फिर वो अपने क्या है उस एग्जाम्पल से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा और उसको समझेगा। लेकिन डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि में क्या होगा? इसके अंदर अब बच्चे को पहले फॉर्मूलाज वगैरह जो होते हैं, फॉर्मूलाज, ठीक है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं सूत्र, हिंदी में इसको बोलते हैं सूत्र, या फिर ये चीज़ें बच्चे को पहले बता देते हैं, और फिर उसके ऊपर बच्चा उसके रिजल्ट तक पहुंचता है। कहने का मतलब क्या है कि ये विधि जो है ना, ये एक प्रयोगात्मक विधि है। इसके ऊपर बच्चे को एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, और इस विधि के अंदर बच्चे की सीखने की क्षमता जो है, इसका विकास होता है। जो हमारा आगमन विधि है, इसमें सीखने की क्षमता के ऊपर काम होता है, बच्चे के सीखने के ऊपर विकास किया जाता है। लेकिन इसमें बच्चा सीखता नहीं है। क्यों नहीं सीखता? क्योंकि देखिए बच्चा जो है ना, ये लर्निंग के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, ये एक लर्निंग के ऊपर डिपेंड है। इसके अंदर बच्चे को सिखाया जाता है। बच्चा सीखने की ज़्यादा बच्चे के अंदर जो है पावर डेवलप होती है, हम एक तरह से ये कह सकते हैं। लेकिन इसके अंदर बच्चा सीखता नहीं है इसके अंदर, क्योंकि बच्चे को हमने फॉर्मूलाज वगैरह तो पहले बता दिए, ठीक है। उसके बाद बच्चा उस चीज़ के ऊपर फोकस करेगा। या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी निगमन विधि है या फिर जो डिडक्टिव मेथड है, ये जो मेथड है सर, ये हम कह सकते हैं जी ये अध्यापक केंद्रित विधि है। क्या है ये अध्यापक केंद्रित विधि है। अध्यापक केंद्रित का मतलब क्या है? अध्यापक केंद्रित विधि है। यह एक अध्यापक केंद्रित विधि है। अध्यापक केंद्रित का मतलब क्या है? यहाँ पर जो पूरा का पूरा फोकस जो होता है वो टीचर के ऊपर होता है। यहाँ पर पूरा का पूरा फोकस जो होता है वो टीचर के ऊपर होता है, अध्यापक के ऊपर होता है। लेकिन इस विधि के अंदर, ये विधि जो है, इसके अंदर जो फोकस रहता है वो स्टूडेंट के ऊपर रहता है। किसके ऊपर रहता है? स्टूडेंट्स के ऊपर रहता है, विद्यार्थी के ऊपर फोकस रहता है। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं जी ये स्टूडेंट्स फोकस विधि है, विद्यार्थी के ऊपर इसका फोकस रहता है। या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं जी ये जो होती है ये छात्र केंद्रित विधि है, ठीक है। पूछा जाए कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सी अध्यापक केंद्रित विधि है और कौन सी छात्र केंद्रित विधि है, तो हम लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि सर ये जो छात्र केंद्रित विधि है, छात्र केंद्रित क्यों है? क्योंकि इसमें बच्चा एक्सपेरिमेंट करता है। इसमें बच्चा पहले बच्चे को कॉम्प्लेक्स चीज़ें बता दी जाती है और उसके बाद बच्चा, ये कह सकते हैं हम लोग, सिंपल की तरफ आता है। ये हम एक शब्द में ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि सर जो आगमन विधि है ना, इंडक्टिव मेथड जो है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बच्चा स्थूल से सूक्ष्म की ओर आता है। इसमें क्या होता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर आता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर आता है। इसके अंदर स्थूल से सूक्ष्म की ओर आता है बच्चा। यानी कि पहले बच्चे को बड़ी चीज़ बताई जाती है और फिर बच्चा उसके बारे में जो छोटी छोटी बातें हैं उनके बारे में सीखता है, उनके बारे में जानता है। लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो विधि है आपकी, ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाती है। इसमें बच्चे को पहले सूक्ष्म चीज़ों यानी माइक्रो चीज़ों के बारे में बताया जाता है, छोटी छोटी एग्जाम्पल, छोटे छोटे फॉर्मूलाज उनको बताए जाते हैं। उसके बाद फिर बच्चा आगे बढ़ता है, स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल की ओर आती है, ठीक है। ये डिफरेंस है इसके अंदर। ये जो है ये स्थूल से सूक्ष्म, यानी पहले बच्चे को बड़ी चीज़ बताई जाती है, बच्चे को रिजल्ट पहले बता दिया जाता है कि भाई देखिए ये रिजल्ट है, और इसके ऊपर फिर ये आया क्यों, इसके पीछे का रीजन, बिहाइंड द रीजन हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर। दूसरा, इस विधि के अंदर जो है ना, ये जो आपकी आगमन विधि है, इंडक्टिव मेथड जो है, इस मेथड में आगमन विधि इंडक्टिव मेथड, इस मेथड के अंदर क्या होता है? इस मेथड के अंदर बच्चे के अंदर खोज की जो है नेचर है, भावना है, जो उसका विकास होता है। इसके अंदर बच्चा नई नई चीज़ों को खोजता है, ठीक है। देखिए क्या है, हर एक विधि है, हर एक मेथड जो है उसके अपने गुण हैं, अपने बेनिफिट्स हैं, और उनके अपने ड्रॉबैक भी हैं, उनकी अपनी कमियां भी हैं, उनके अपने दोष भी हैं। सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए क्या होता है,
इस विधि के अंदर बच्चा जो खोज करता है और खोज करता है तो उसके अंदर नवीन ज्ञान का विकास होता है। क्या होता है? नवीन ज्ञान का विकास होता है। नवीन ज्ञान का मतलब बच्चे को एक नई नॉलेज मिलती है, बच्चा नई चीज़ों के बारे में सीखता है, बच्चे को नई नॉलेज मिलती है, नई नई चीज़ें बच्चे देखता है। लेकिन इसके अंदर जो है, जो निगमन विधि है, इस विधि के अंदर बच्चा क्या करता है? बच्चा दूसरों के द्वारा जो सिखाई गई चीज़ें हैं, यानी कि उसके टीचर ने उसको जो चीज़ बता दी, बच्चा उसी का अनुसरण करेगा, उसी को फॉलो करेगा। तो इस चीज़ के अंदर ना बच्चा ज़्यादा खोज नहीं करता, बच्चा रिसर्च के ऊपर काम नहीं करता, इसके अंदर खोज नहीं करता, बच्चा ज़्यादा रिसर्च के ऊपर काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पर अध्यापक जो है ना, अध्यापक जो है ये बच्चे को बता देता है, पहले से ही अध्यापक इस चीज़ को बता देता है। क्यों? क्योंकि अध्यापक केंद्रित विधि है। दूसरी चीज़, ये जो विधि है, जो आपकी आगमन विधि है, ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक विधि है, पूरी तरह से आप कह सकते हैं जी ये मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि का मतलब क्या है? इसके अंदर बच्चे के मन का विकास होता है। ठीक है, लेकिन यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि के अंदर जो निगमन विधि है, यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि के अंदर बच्चे का मन का विकास इतना नहीं होता। वैज्ञानिक विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है, इसके अंदर बच्चे के अंदर मनोविज्ञान का ज़्यादा विकास नहीं होता, बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता। और इसके अंदर देखिए, और इसके अलावा क्या क्या डिफरेंस है इसके अंदर? ये जो विधि है ना, ये जो आगमन विधि, अब इस विधि में देखो, इस विधि में बच्चा नई चीज़ों के बारे में जानेगा, नई चीज़ें खोजेगा, नई चीज़ों के ऊपर अध्ययन करेगा, नई नई रिसर्च करेगा, नई नई खोजें करेगा। तो ये जो विधि कह सकते हैं हम, आगमन विधि जो है, इसमें बच्चे को समय ज़्यादा लगता है। तो हम कह सकते हैं कि ये इस विधि के अंदर हमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा, इसके अंदर समय ज़्यादा लगता है। और समय ज़्यादा लगता है, इसका मतलब इसकी गति कैसी है? इस विधि की जो गति है बच्चे, वो इसकी गति धीमी है, ये एक धीमी गति से चलने वाली विधि है। लेकिन जो निगमन विधि है, यह विधि में देखिए, इसमें क्या हुआ, इसमें जो अध्यापक था, जो टीचर था, उसने बच्चे को बता दिया, पहले से बता दिया, तो बच्चे को नई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नई नई चीज़ों के बारे में सोचेगा नहीं बच्चा। ठीक है, अब नई चीज़ों के बारे में नहीं सोचेगा, और जो उसने बता दिया सीधा का सीधा उसी का अनुसरण करेगा बच्चा, उसी को फॉलो करेगा, है ना। टीचर ने जो चीज़ बताई, उसी बात को फॉलो करेगा। अगर बच्चे उस बात को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे भाई ये है कि इस विधि के अंदर समय बहुत कम लगता है, क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी बच्चे को पता है, इसमें समय कम लगता है। और समय कम लगेगा, इसका मतलब क्या है? इसकी गति जो है वो तेज़ है। ओबेसी बात है, जिस चीज़ में टाइम कम लगेगा वो फास्ट चल रही है, वो तेज़ चल रही है। और इस विधि के अंदर क्या है? इस विधि के अंदर बच्चे को नवीन ज्ञान का पता करना है, उसको नई नई चीज़ों का खोज करनी है, नई चीज़ों के ऊपर उसको विकास करना है, और उसी को इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करना है। तो और इन सारी चीज़ों के अंदर क्या होता है? देखिए भाई, समय लगता है ना। इन सारी विधियों के अंदर क्या होता है? ज़्यादा समय लगता है, बच्चा ज़्यादा चीज़ों के ऊपर गहन अध्ययन करेगा, तब जाकर के बच्चे को समझ में आएगी। ठीक है, लेकिन ये जो विधि है ना, इस विधि में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि टीचर पहले बता देता है, और समय कम लगेगा। तो ये विधि जो है ये स्लो चल रही है, गति इसकी जो है वो फास्ट है। अब क्या बात है, देखिए, ये जो विधि है ना, ये जो आगमन विधि है, ये छोटी क्लासेस के लिए ज़्यादा परिपूर्ण है, ज़्यादा मतलब एक अच्छी तरह से लागू हो सकती है। छोटी क्लासेस के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर ये बहुत अच्छे से लागू हो सकती है। और ये जो विधि है, निगमन विधि है, ये बड़ी क्लासेस के बच्चों के ऊपर लागू होती है, क्योंकि इसके अंदर भाई समय कम लगता है। ठीक है ना, समय कम लगता है, और बड़ी क्लासेस के अंदर सिलेबस ज़्यादा होता है, तो अध्यापक उसको पहले चीज़ें बता जाता है। देखिए, हम लोग साइंस में जब पढ़ते आ रहे थे साइंस, मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊं। छोटे जब हम बचपन में थे, स्कूल के अंदर जब पढ़ते थे, छोटी क्लासेस के अंदर, तब क्या होता था? तब हमें, आपको याद हो तो, हमें एक डायग्राम दिया जाता था। ठीक है, आपको एक इमेज दे दी जाती थी, आपको एक किसी भी चीज़ की इमेज दे दी जाती थी, एक डायग्राम दे दिया जाता था। आज भी हम लोग जब बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को, तो उसको एक इमेज दे देते हैं, एक डायग्राम दे देते हैं, और पूछते हैं कि बताओ इस इमेज के अंदर, इस डायग्राम के अंदर ये जो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है। तो इस चीज़ में ना क्या करता था, बच्चा क्रिएटिव ज़्यादा हो जाता है।
बच्चे के अंदर नई नई सोच आती है, नई नई चीज़ें समझता है। डायग्राम से अगर उसको समझाया जाए तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ें समझता है। बच्चे कुछ मतलब ये होता था कि हमें भी ऐसा होता था कि यार एक डायग्राम है, इसके अंदर क्या कर रहा है। आपने देखा होगा छोटी क्लासेस की अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठा करके देखोगे तो उसके अंदर एक्सपेरिमेंट बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है, प्रयोग बहुत मिलेंगे, लिखा हुआ मिलेगा कि ये प्रयोग करो। पेपर को ऐसे कटिंग करने का होता था, बहुत सारे ऐसे डायग्राम होते थे जिनके ऊपर काम किया जाता था। लेकिन जैसे ही हम स्कूल में गए, हम बड़े हुए, और जैसे ही हम बड़े हुए और हम पहुंच गए 8वीं 9वीं 10वीं क्लास तक, तब क्या होता था, तब हमें जब साइंस पढ़ाई जाती थी ना, तब हमें सीधा लैब में नहीं ले जाया जाता था, पहला सीधा एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता था। पहले हमें क्या पढ़ाया जाता था, पहले कक्षा के अंदर पढ़ाया जाता था, क्लासरूम में हमें बताया जाता कि देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के बेस के ऊपर इस तरह से चीज़ें होती है। यानी इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर पहले हमें थ्योरी बताई जाती थी, इसके अंदर पहले थ्योरी बताई जाती थी और उस थ्योरी को हम लोग पहले थ्योरी समझते थे, उसके बाद फिर हम एक्सपेरिमेंट करते थे, फिर हम प्रयोग करते थे, और पहले हमें प्रयोग नहीं किया जाता था, फिर हम उसके बाद प्रयोग करते थे, है ना, ये डिफरेंस है इसके अंदर। तो वो विधि कौन सी थी, वो निगमन विधि थी। लेकिन छोटे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, पहले एक प्रयोग करवाया जाता है और उसी प्रयोग से बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है। चाहे गणित की बात लगा लो, हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो हम साइंस की ही बात करेंगे। लेकिन गणित में भी क्या होता था, गणित के अंदर भी बच्चों को ऐसे मतलब बाकायदा बच्चों को लिखकर समझाया जाता था एक्सपेरिमेंट कि भाई अगर हमें 2+2 जोड़ना है तो यहाँ पर क्या किया जाता था, उसको पहले 2 बताया जाता था कि भाई देखो आपके पास, आप घर में 2 सदस्य हैं, आपके घर में मम्मी पापा 2 लोग हैं, ठीक है, और 2 और आ गए, आप भाई बहन 2 आ गए, तो बताओ क्या हो गए, 1 2 3 4 हो गए। तो बच्चा उसको ईजिली अपने अंदर डेवलप कर सकता था। इसीलिए छोटे बच्चों की क्लास के अंदर ये विधि बड़ी कारगर साबित होती है, बड़ी ही सक्सेसफुल होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होती थी, यहाँ पर हमारी थ्योरी ज़्यादा है, यहाँ पर ये थ्योरी ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये विधि पहले ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो सकती। क्योंकि अगर हम इस चीज़ के ऊपर काम करने लग गए ना, पहले बच्चे को एक्सपेरिमेंट कराएंगे, ठीक है, फिर उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बच्चा उसके ऊपर थीसिस लिखेगा, उसकी थ्योरी को समझेगा, तो इस विधि में ना समय ज़्यादा लग जाएगा और ये समय ज़्यादा कंज्यूम करेगी, टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगी, तो फिर जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, सिलेबस है जो पूरा नहीं हो पाता स्कूल के अंदर। तो इसीलिए क्या है, इस विधि के अंदर जो डिडक्टिव मेथड है आपका, निगमन विधि है, इस विधि के अंदर क्या किया जाता था, पहले सारी थ्योरी समझाई जाती, पढ़ाई जाती है टीचर के द्वारा, और उसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके ऊपर हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब कोई भी हमारे रोल मॉडल के जो भी हमारे मॉडल्स होते थे स्कूल के अंदर, बहुत सारे आपको दिए जाते थे कि भाई छुट्टियों के अंदर कि ये मॉडल बना के लाना है, ये करना है, वो करना है, तो उस मॉडल से रिलेटेड आपको सारी बातें पहले से पता होती थी, है ना, पहले से उस मॉडल से रिलेटेड सारी बातें आपको पहले बता दी जाती थी, क्लास में कक्षा में समझा दिया जाता था, और फिर उसी से रिलेटेड आपके मॉडल दिए जाते थे, आप मॉडल लेकर आते थे, और उसके बाद जब जैसे ही स्कूल लगते थे तो आपको लैब्स के अंदर ले जाया जाता था, और साइंस लैब में आपसे एक्सपेरिमेंट करवाए जाते थे, तरह तरह के आपसे प्रयोग करवाए जाते थे, जिससे आप और अच्छे से चीज़ों को सीख सकते थे। यानी जो थ्योरी आपको पहले पढ़ाई, जो भी आपको व्याख्या उसकी पहले पढ़ाई गई थी, और आप उस व्याख्या को अच्छे से अपने अंदर ग्रहण कर सकते थे, अच्छे से उस चीज़ को समझ सकते और क्लेरिफाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो हमें पहले एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, और उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हम सीखते हैं, तो इसीलिए क्योंकि देखिए छोटी क्लासेस में सिलेबस कम होता है, और यही विधि, आगमन विधि ही जो है, जो इंडक्टिव मेथड है, ये ज़्यादा सक्सेसफुल है। क्यों सक्सेसफुल है, क्योंकि इससे बच्चे को एक लंबे समय तक बच्चा चीज़ों को याद रख सकता है, क्योंकि बच्चे के अंदर, दूसरी बात, क्रिएटिव ज़्यादा होता है बच्चा, और छोटे बच्चे वैसे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंट, प्रयोग छोटे छोटे होते हैं, डिडक्टिव मेथड में प्रयोग छोटे छोटे होते हैं जिसमें समय कम लगता है, लेकिन यहाँ पर प्रयोग बहुत बड़े होते हैं, एक्सपेरिमेंट बहुत बड़े होते हैं, हमें केमिकल्स का पता ही नहीं होता, ठीक है, हमें केमिकल्स का पता ही नहीं है, तो केमिकल्स के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। लैब के अंदर जब ले जाया जाता था, केमिकल्स का पता ही नहीं होता था, है ना। अब गलती से किसी ने कोई केमिकल डाल भी दिया होगा किसी के अंदर, ठीक है, तो वो गड़बड़ हो सकती थी। तो पहले एक्सपेरिमेंट नहीं, पहले थ्योरी समझाई जाती है, बच्चे को बताया जाता है कि भाई देख ये चीज़ें आपको ऐसे करनी है, ठीक है, पूरा समझाया, अगर आपने ऐसे कर दिया तो आपका ये रिजल्ट होगा, और ये कर दिया तो ये रिजल्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए बड़ी क्लासेस के अंदर डिडक्टिव मेथड सक्सेसफुल है। लेकिन छोटी क्लास उसी समय से सेम, अगर इसके कंपैरिजन की बात करें और इसको छोटी क्लासेस में लेके आए, तो छोटी क्लासेस में क्या है भाई, छोटी क्लासेस के अंदर ये वाला जो मेथड है, इंडक्टिव मेथड जो है, आगमन विधि जो है, ये ज़्यादा सक्सेसफुल है, ज़्यादा कारगर है, ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होती है, ठीक है भाई।
तो आई थिंक कि आपको समझ ही गए होंगे, ठीक है जी। और ये कुछ एक छोटी सी कोशिश थी। आगमन और निगमन विधि वैसे बहुत आसान विधि है, आगे चल के जो प्रयोगशाला विधि हम पढ़ेंगे उसके अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग सारी चीज़ पढ़ेंगे। ये तो आपने वैसे भी कहीं पढ़ी होगी, ठीक है। बाल मनोविज्ञान के अंदर इन चीज़ों के बारे में आपने जाना होगा, सीखा होगा, समझा होगा। और यही कोई कोशिश है भाई। देखो, गलतियाँ अगर कोई हुई हो तो माफ़ करना, और अपने कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर देना भाई, ठीक है। कोशिश करूँगा आगे भी ये कंटिन्यूसली वीडियो जब तक आपका पेपर होता है आप लोगों के साथ लगभग बना रहूँ। और ये जो भाई चैनल है, ये मेरा कोई चैनल नहीं है, आप सभी का ये अपना चैनल है, ठीक है। और अपना एक चैनल ही नहीं कह सकते सर, ये अपना आपका और मेरा और आप लोगों का आपस में जुड़े रहने के लिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है भाई, ताकि हम लोग जुड़े रहें, हम चीज़ों के बारे में डिस्कस करें, नई नई चीज़ें जो आती है। और अभी जो मेरे पास बच्चे हैं वो और एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन टेट एग्ज़ाम के बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मेरे पेड कोर्सेज़ में भी बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। जगह जगह 2-3 प्लेटफॉर्म पर मेरे पेड कोर्सेज चल रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए भी मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया कि देखिए, पेड कोर्स के अंदर थोड़ा सा समय सीमा होती है, टाइम बाउंडेशन होती है, मैं सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर ये जो यूट्यूब का चैनल है ये तो भाई अपना ही है यहाँ पर तो किसी प्रकार की कोई वो कह सकते हैं समस्या तो है नहीं, हम जब चाहें जो बातें कर सकते हैं। तो भाई जो आपको पढ़ना है, जो सीखना है, जो जितना मेरे अंदर ज्ञान है, जितनी मेरी नॉलेज है भाई, मैं डिलीवर करने की कोशिश करूँगा एक बेहतर ढंग से। और उसके बाद सुधार तो होते रहेंगे। सुधार एक नियम है, जिस इंसान के अंदर जो इंसान सुधार करता रहता है वो आगे लंबा चलेगा, ठीक है। बाकी आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआ, आप लोगों का प्यार हमेशा बना रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।